हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों का अभी वही बुक चल रही है बीएस नेगी जी की सेकेंड एडिशन ऑब्जेक्टिव बुक, जिसमें चैप्टर वाइज आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और अभी आपका सेट नंबर अब यहाँ चल रहा है 7। और सेट नंबर 7 को 2 पार्ट्स में, मतलब कि आपका 46 क्वेश्चन आपका एक है, 46 क्वेश्चन एक है, यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं तो 90 प्लस क्वेश्चन आज की इस वीडियो में उत्तराखंड जीके आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से किस धाम को सारस्वत सारस्वत तीर्थ के नाम से जाना जाता है? कमेंट कीजिएगा। कौन सा धाम है जिसे सारस्वत तीर्थ के नाम से भी जानते हैं? ये चार आपके क्या है, उत्तराखंड के 4 धाम हैं और इन 4 धामों में वो धाम कौन सा है जिसे सारस्वत के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए बद्रीनाथ आपका सही आंसर होगा। बिसुडी ताल, जिस दिन आपका ये कंप्लीट हो जाएगी ना, उस दिन आपको नई प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्योंकि मैं पटवारी लेखपाल वाला जो सेशन है वो स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो क्वेश्चन तो भाई सभी में एक जैसे ही आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर आपका मिक्स क्वेश्चन चलेगा उत्तराखंड का, तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनेगी। लेकिन अभी जितने भी आपके इस बुक में, आपके इस बुक से क्वेश्चन मैं कराऊंगी वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जितनी भी वीडियोस मिलेंगी एक वीडियो में। यहाँ पर आपका बिसुड़ी ताल जो है ये कौन सी जनपद में है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग में है। ये चल रहा है रैपिड फायर सेशन, फटाफट आंसर कीजिएगा, टाइम कम मिलेगा। वधु मूल्य चुकाने की प्रथा कौन सी जनजाति में प्रचलित है? जैसे आप जानते हैं उत्तराखंड का 40 क्वेश्चन का वेटेज है, तो इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर उत्तराखंड के ज़्यादा है। वधु मूल्य चुकाने की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? आपको जब टाइम मिलता है तब आप वीडियो देखिए। राशि, ऑप्शन बी। पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाता है, बट आंसर आप बोल रहे थे कि मैम कहाँ मिलेंगे, तो उसके लिए भाई वीडियो देखना पड़ेगा। कुली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग किस जनपद के द्वारी खाल क्षेत्र में रहा है? तो कुली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग कौन से जनपद की द्वारी खाल क्षेत्र में रहा है? पौड़ी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। उत्तराखंड के किस मंदिर के समीप चंद्रशिला स्थित है? चंद्रशिला जो है ना, चंद्रशिला कौन से मंदिर के पास है? तुंगनाथ, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। कमेंट करके ये बताना है कि तुंगनाथ कौन से जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। झुमड़ा किस जनजाति का नृत्य गीत है? झुमड़ा बताइएगा, झुमड़ा किस जनजाति का नृत्य गीत है? क्या है? नृत्य गीत है। ऑप्शन ए थारू यहाँ पर आपका सही होगा। टेरी रियासत में भू व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारियों की सुविधा हेतु लिया जाने वाला टैक्स यानी कि कर कौन सा था? तो वो कर होता था बराकर। क्या होता था? बराकर। ऑप्शन सी। इस योजना के तहत आईटीबीपी जवानों द्वारा आपदा के समय चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना है। तो इसका सही आंसर होगा हिमवीर संजीवनी योजना के तहत। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा क्वेश्चन हो गया था? क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 9, किस जनजाति में बैठान विवाह प्रथा प्रचलित है? बैठान विवाह प्रचलित है। कौन सी जनजाति है जिसमें बैठान विवाह प्रचलित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुक्सा। उत्तराखंड में मझीम किस धर्म का प्रचारक था? मझीम किस धर्म का प्रचारक था उत्तराखंड में? क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन ए बौद्ध धर्म का। किसका था? बौद्ध धर्म। महाभारत में कौन से जनपद को गंगा द्वार कहा गया है? महाभारत में कौन सा जनपद है जहां पर जो है जिसे गंगा द्वार कहा गया है? वो हरिद्वार। विरथी जलप्रपात कौन से जनपद में है? ये तो आप जानते ही होंगे। विरथी जलप्रपात की अगर बात करते हैं तो विरथी जलप्रपात है पिथौरागढ़ में। 12 का ऑप्शन डी। 13 कुमाऊं रेजिमेंट
के सैनिक शैतान सिंह को किस वर्ष परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? दूसरा बड़ा यानी कि सर्वोच्च वीरता का जो हमारा सम्मान है वो है परमवीर चक्र। आप सॉरी, फर्स्ट है परमवीर चक्र, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर ऑप्शन ए 1962 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस भवन का निर्माण बर्मिंघम पैलेस की तरह हुआ है? ये क्वेश्चन आप अभी 1-2 दिन पहले भी कर चुके हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का भवन प्रथम विश्व युद्ध में कितने भारतीय सैनिकों को विक्टोरिया क्रॉस मिला है? 5 पर्सन्स को। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक किस स्थान पर हुई थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो पहली बैठक हुई थी वो कौन से स्थान पर हुई थी? सो याद रखना है, हिस्ट्री वाले पोर्शन में मैंने कराया था डांडा मंडी में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका वर्णन तुलसीदास की विनय पत्रिका में मिलता है? किसका वर्णन जो है तुलसीदास की विनय पत्रिका में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 17 आपका बद्रिकाश्रम और मंदाकिनी दोनों का ही मिलता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? कहाँ का खजुराहो? कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बच्चे ए द्वारा हाट। किसे गढ़वाल का रखवाला कहा जाता है? गढ़वाल का रखवाला किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी रिखोला लोदी। कालिदास जी की किस रचना में कनखल और अलकापुरी का वर्णन मिलता है? सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप, वहाँ पर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ्स प्रोवाइड कराई जाती है डेली। और फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। मेघदूत यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इंद्रासनी देवी शक्तिपीठ निम्न में से कहाँ है? इंद्रासनी देवी शक्तिपीठ निम्न में से कहाँ है, आपसे पूछा है। सो 21 का ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग। क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। लाटू देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? किसका? लाटू देवता का मंदिर। लाटू देवता का मंदिर है चमोली में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूजा एक्ट कब पारित हुआ था? कूजा एक्ट, तो कूजा एक्ट आपका पारित हुआ था कब? 1960। बैजनाथ मंदिर समूह कहाँ स्थित है? बैजनाथ मंदिर समूह, तो बैजनाथ से तो सभी वाकिफ होंगे और मैंने आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज में कराया भी था, बताया भी था। बैजनाथ मंदिर समूह है बागेश्वर में। सुधाकर नामक हस्तलिखित पत्रिका, सुधाकर एक हस्तलिखित पत्रिका है, इसका संपादन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 25। सही आंसर होगा इलाचंद्र जोशी। देवराना मेला कौन से जनपद में लगता है? देवराना मेला, देवराना मेला लगता है उत्तरकाशी में। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक डॉक्टर शेखर पाठक हैं। कौन है? डॉक्टर शेखर पाठक हैं। पिरूल किस पेड़ से प्राप्त होता है? पिरूल या पिरो वैसे कहा जाता है इसे स्थानीय भाषा में, पिरो। तो पिरूल जो है ये प्राप्त होता है, सवा का पेड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ये है चीड़ का पेड़। ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। डोबरा चाटी की गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? डोबरा चाटी की गाथा पुस्तक के लेखक शीशपाल गुसाई है। बाजपुर का पुराना नाम कराया है आप लोगों को, मुंडिया। पर्यावरण, अच्छा आपके लिए मैं क्वेश्चन ये दे रही हूँ कि बाजपुर कौन से जनपद में, क्योंकि जिला सीरीज में मैंने अच्छे से इसके बारे में बताया है, तो आप मुझे बताना है कि बाजपुर कौन से जनपद में है। पर्यावरण के क्षेत्र में अवधेश कौशल जी को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान दिया गया है?
1986 ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रजामंडल को टिहरी रियासत ने कब मंजूरी दी थी? प्रजामंडल को टिहरी रियासत ने कब मंजूरी दी थी? 32 का ऑप्शन बी 21 अगस्त 1946 आपका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा किला अल्मोड़ा जनपद में नहीं है, बताइएगा। अल्मोड़ा जनपद में कौन सा किला नहीं है? सिरमोही का किला है ना। लाल मंडी, नैथड़ा, खगमरा अल्मोड़ा में है। गढ़वाल का नाना फडनवीश है ना, गढ़वाल का नाना फडनवीश या चाणक्य किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, गढ़वाल का चाणक्य या फडनवीश किसे कहते हैं? पुरिया नैथानी को कहते हैं। ऑप्शन आपका ए सही होगा। टिहरी राज्य में प्रथम जन आंदोलन कब हुआ था? टिहरी राज्य में पहला जन आंदोलन कौन से वर्ष, कौन से ईयर में हुआ था? इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1835 में, 1835 आपका सही होगा। टिहरी जनपद में बाल सभा की स्थापना किसने की थी? टिहरी जनपद में बाल सभा की स्थापना किसने की थी? कमेंट कीजिएगा जल्दी से। सत्यप्रसाद रतुड़ी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर जो है, इसका निर्माण किसने कराया था? आंसर हो जाएगा बाज बहादुर चंद। आपके लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, बताइएगा कि घोड़ाखाल में जो गोलू देवता का मंदिर है वो कौन से जनपद के अंतर्गत आता है? नैनीताल या फिर अल्मोड़ा? घोड़ाखाल सैनिक स्कूल भी है। इसके अलावा हाल ही में 2 नए सैनिक स्कूल खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। तो मुझे ये बताना है कि कहाँ कहाँ पर। निम्न यंत्रों में से चर्म वाद्य यंत्र नहीं है। निम्न यंत्रों में से कौन सा चर्म वाद्य यंत्र नहीं है? ध्यान देना है बच्चे, इसका जो सही आंसर होगा डोर, ढोर, साइया, दमाऊ, ये आपके चर्म वाद्य यंत्र हैं, लेकिन खजड़ी आपका चर्म वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। किनकी रचना सुजैन सेवन हस्बैंड पर 7 खून माफ फिल्म आधारित है? क्वेश्चन नंबर 39, किनकी रचना है सुजैन सेवन हस्बैंड पर 7 खून माफ फिल्म? रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी आपका सही होगा। 1914 में जौलजीबी मेले की शुरुआत होती है। काली और गोरी नदियों के संगम पर, जनपद पिथौरागढ़। ये तो आपको पता चल गया कहाँ पर, जनपद पिथौरागढ़ में काली और गोरी नदी के संगम पर जौलजीबी मेला लगता है। 1914 में इसकी शुरुआत हुई। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसने इसकी शुरुआत की, बताइएगा। आंसर हो जाएगा सी आपका करेक्ट होगा। कौन सी एक बोली कुमाऊनी नहीं है? कौन सी एक बोली कुमाऊनी नहीं है? दसोलिया, ऑप्शन डी आपका सही होगा। उत्तराखंड में वनों का वैज्ञानिक प्रबंध कब किया गया था? वनों का वैज्ञानिक प्रबंध। यदि किसी भी बच्चे को क्वेश्चन में डाउट रहता है, बकायदा उस क्वेश्चन का वो क्वेश्चन नंबर डाल करके मुझे बता सकता है कमेंट में, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन बी 1884। एक आया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला उत्तराखंड, जब मैंने आपको बताया, मैंने कहा प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी लेवल पर उत्तराखंड पहले नंबर पर है ना। 42 का आप लोगों को उस क्वेश्चन का याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर 1884 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, गोगिया पासा का संबंध किससे है? गोगिया पासा, गोगिया पासा का संबंध है जादूगर, ऑप्शन डी। निम्न में से बाघ पट्टी क्या है? तो ये आपका कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और एग्जाम में भी आया। बाघ पट्टी क्या है? तो देखो बच्चों, जो बाघ पट्टी है वो है आपका परंपरागत खेल। ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्न में से सही युग्म का चयन करें। सही युग्म का चयन करना है।
राठवाहिनी नदी, रामगंगा, नारद नदी, नयार नदी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवोदय काव्य में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? किस में बेटा मानवोदय काव्य में। मानवोदय काव्य में बच्चे कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? आंसर कूर्मांचल, ऑप्शन है। तो ये फर्स्ट पार्ट में 46 क्वेश्चन हुए। सेकंड पार्ट आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है नाउ। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो फर्स्ट पार्ट का ये क्वेश्चन, सेकंड पार्ट का ये क्वेश्चन, इस तरीके से आप मुझे बता सकते हैं जिससे कि मुझे भी पता चल जाए। मान लो कि आपके किसी क्वेश्चन में डाउट है, आप बोल रहे कि मैम क्वेश्चन नंबर 3 है ना। आप क्वेश्चन नंबर 3 आप कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, सेकंड, क्योंकि इसमें क्या है कि फिर से आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट में यहाँ पर बोलती हूँ। निम्न में से मट्ठे से बना पेय व्यंजन कौन सा है? मट्ठे से बना हुआ पीने योग्य व्यंजन कौन सा है? पल्लर, ऑप्शन बी। उत्तराखंड में नशाबंदी कब से लागू की गई है? नशाबंदी को कब से लागू किया गया है उत्तराखंड में? 1984, ऑप्शन ए। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो देखो भाई, थर्ड का आंसर हो जाएगा बी, संस्कृत। खोदरी परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? खोदरी परियोजना यमुना। आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत कब हुई है? उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत कब हुई है? 1916, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूफ हार्वेस्टिंग का संबंध किससे है? रूफ हार्वेस्टिंग का संबंध बरसाती पानी से होता है, ऑप्शन डी। गढ़वाली बोली का पहला नाटक कौन सा है? जय विजय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कटारमल का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा, आंसर ए आपका सही होगा। उत्तराखंड में सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुई है? उत्तराखंड में सौभाग्य योजना की शुरुआत कौन से वर्ष की गई है? वर्ष है 2018, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुनाथ मंदिर कौन से जनपद में है? कौन सा रघुनाथ मंदिर? रघुनाथ मंदिर है हमारे प्यारे से टिहरी में। नाट्य कला के विकास हेतु रंग मंडल की स्थापना कौन से जनपदों में की गई है? नाट्य कला के डेवलपमेंट यानी कि विकास के लिए रंग मंडल की स्थापना किन जनपदों में की गई है? देहरादून और अल्मोड़ा। 12 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। हाल ही में विवाहित लड़की का पहली बार मायके आने पर कौन सा नृत्य किया जाता है? ये होता है आपका थर्डिया, ऑप्शन बी। भाटा साटा किस प्रकार का गीत है? भाटा और साटा, तो मैंने आप लोगों को संस्कृति उत्तराखंड की संस्कृति से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराए थे, लोकगीत वगैरह, उसमें सारी चीजें कराई थी। और ये क्वेश्चन भी आपका आया था भाटा साटा, तो एक मनोरंजनात्मक गीत है। राज्य में किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? राज्य में ऐसा कौन सा मेला है जिसमें मछली को मारने की परंपरा है? मौड़ मेला। निम्न में से विंटर लाइन कार्निवाल कहाँ मनाया जाता है? विंटर लाइन कार्निवाल आपका कहाँ मनाते हैं? मसूरी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चिरबटिया कौन से जनपद में है? प्रसिद्ध फेमस पर्यटन स्थल चिरबटिया जो है कौन से जनपद में है? जनपद का नाम आप लोगों को बताना है, और ये जनपद है आपका रुद्रप्रयाग। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, अब तो देखो इलाहाबाद का प्रयागराज हो चुका है नया नाम, नियुक्त होने वाले पहले उत्तराखंडी कौन थे? तो जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है ना, इसमें नियुक्त होने वाले पहले उत्तराखंडी कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारादत्त उनियाल थे।
ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तराखंड का पहला मिष्ठान भंडार कौन सा है? ISO प्रमाण पत्र को प्राप्त करने वाला उत्तराखंड का पहला मिष्ठान भंडार कौन सा है? कुमार स्वीट शॉप देहरादून, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बुग्यालों के चरवाहों को क्या कहा जाता है? जो बुग्याल होते हैं, घास के मैदान को क्या कहते हैं हमारे यहाँ? बुग्याल या प्यार कहते हैं, है ना। तो इन यहाँ पर जो चरवाहे जाते हैं उन चरवाहों को क्या कहा जाता है? पालसी, बखरखाल, पाथच। पातच। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। टिहरी निवासी जगदम्बा प्रसाद थपलियाल ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? इन्होंने ख्याति प्राप्त की है जीव विज्ञानी में। खुशहाल बच्चा एवं खुशहाल समाज, खुशहाल बच्चा एवं खुशहाल समाज सूत्र के जनक कौन है? सो इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है ऑप्शन ए, सिरिल रैफियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वैदिक इकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? वैदिक इकोलॉजी पुस्तक, ऑप्शन बी वंदना शिवा। कौन है? वंदना शिवा। 23rd का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर वंदना शिवा को किस वर्ष सिडनी शांति पुरस्कार दिया गया है? सिडनी शांति पुरस्कार 2010, ऑप्शन आपका 24 का सी। तालेश्वर ताम्रपत्र में राजकुमार के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तालेश्वर ताम्रपत्र में राजकुमार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? राजपुत्र। केदार खंड में किस नदी को क्षीर धारा कहा गया है? तो ये कहा गया है मंदाकिनी को, ऑप्शन डी। संपूर्ण क्रांति रेल किन दो स्थानों के बीच चलती है? संपूर्ण क्रांति रेल किन दो स्थानों के बीच में चलती है? तो ये दिल्ली से काठगोदाम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कर्नल लांगर ने पहले कुमाऊं राइफल्स की स्थापना कौन से वर्ष की थी? तो पहले कुमाऊं राइफल्स की स्थापना कर्नल लांगर ने की थी। लांगर ने कौन से वर्ष? 1917, 28 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1961 में किस रेजिमेंट को कलर प्रदान किया था? आंसर हो जाएगा बी, कुमाऊं रेजिमेंट। हुजरे हुजरे नृत्य किस मेले का पारंपरिक घुमसू लोक नृत्य है? सो 30 का ऑप्शन ए, बिस्सू मेला। अब आप मुझे ये बताएंगे कि बिस्सू मेला जो है ना, ये कौन से जनपद में मनाते हैं? किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे? ऑप्शन सी, कालसी अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 32, कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख कौन से पुराण में मिलता है? तो कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है, ऑप्शन ए। किस ताल के समीप पर्यटकों राजहंस देखने को मिलता है? राजहंस मंसूर ताल, ऑप्शन बी। भीम ताल कौन से जनपद में है? बेसिक सा क्वेश्चन, सभी जानते होंगे। नैनीताल। निम्न में से किन नदियों के बारे में कहा जाता है कि इनका जल देवालयों को नहीं चढ़ाया जाता है? सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, काली अर्थात श्यामा या शारदा नदी। नंदाकिनी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 पत्थर कहाँ स्थित है? 12 पत्थर, 12 पत्थर कहाँ पर है? नैनीताल, ऑप्शन बी। निम्न में से भगवान बद्रीनाथ की आरती किनके द्वारा लिखी गई है? श्री धन सिंह बर्तवाल। नरसिंह स्टेडियम कहाँ पर है? नरसिंह स्टेडियम पिथौरागढ़ या फिर आपका बागेश्वर या रानीखेत अल्मोड़ा? ऑप्शन ए, रानीखेत अल्मोड़ा। पांडुखोली गुफा कौन से जनपद में है?
सारी चीज़ें मोस्टली आप लोगों को कवर हो चुकी हैं चैप्टर वाइज सीरीज में। कुछ चीज़ें हैं जो नई आपको देखने को मिल रही होंगी। ऑप्शन सी आपका अल्मोड़ा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आशियाना पार्क कहाँ पर स्थित है? आशियाना पार्क बताइएगा, आशियाना पार्क कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, आशियाना पार्क। सो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, रानीखेत अल्मोड़ा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर करो, जल्दी से आंसर करो भाई। तो आपको याद रखना है क्या है आपका यहाँ पर, जल्दी से कमेंट करो। तो देखो भाई, निम्न में से किस आशियाना पार्क हो जाएगा रानीखेत आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है कि निम्न में से किस जनपद में तागा बैंक की स्थापना हुई है? अल्मोड़ा। पटवारी प्रशिक्षण संस्थान कौन से जिले में है? 42 का बी अल्मोड़ा। हटवाल घोड़ा शैल चित्र कौन से जनपद से प्राप्त हुए थे? अल्मोड़ा से हुए थे। 43 का एपण गर्ल ऑफ कुमाऊं के नाम से मैंने बताया था आप लोगों को, एपण गर्ल ऑफ कुमाऊं के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। एपण गर्ल ऑफ कुमाऊं के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करो, एपण गर्ल ऑफ कुमाऊं। इसका सही आंसर होगा मीनाक्षी खाती को जाना जाता है। किसे? मीनाक्षी खाती को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निम्न में से कौन से मंदिर समूह कत्यूरी राजाओं के कला प्रेमी एवं धर्मनिष्ठा के प्रतीक माने जाते हैं? निम्न में से कौन से मंदिर समूह को कत्यूरी राजाओं का कला प्रेमी और धर्मनिष्ठा का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन ए आपका द्वारा हाट मंदिर समूह को। लास्ट क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र में भगवान बद्री और केदारनाथ मंदिर कहाँ पर हैं? तो कुमाऊं क्षेत्र में भी भगवान बद्री और केदारनाथ मंदिर है, लेकिन कहाँ पर है? द्वारा हाट अल्मोड़ा में। ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो ये हो गए हैं आज के उत्तराखंड जीके के 90 क्वेश्चन आपने करे, 90 प्लस क्वेश्चन है। तो चलिएगा, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा वो भी आप ज़रूर बताइए। जब आपको टाइम मिलता है आप तब देखो, मेरा काम अच्छी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराना है और आपका काम आपको टाइम मिलने पर वीडियो देखना है। एक बार वीडियो देखिए, फिर आपको PDF मिल जाती है। PDF में आप वहाँ पर देखिए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।